हाँ जी दोस्तों दोस्तों रिसेंटली जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए और इस रिजल्ट के बाद आपने देखा होगा शेयर धड़ाम से नीचे गिरा है। अब सवाल उठा, तभी मैंने टाइटल दिया है कि ऐसे कौन गिरता है भाई। ये लाइन आपने डॉक्टर मशहूर गुलाटी की सुनी होगी कि ऐसे कौन गिरता है भाई। तो फिलहाल आज हम देखना चाह रहे हैं कि क्या रीज़न रहा और इस फॉल का। और अगर आप देखेंगे कंपनी किस इंडस्ट्री में है, कंपनी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो नॉर्मली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम सीक्वेंस में देखना चाहिए, हमें लास्ट ईयर से इस ईयर को कंपेयर करने के बजाय। बट फिलहाल हम दोनों तरीके के कंपैरिजन अगर देखें तो टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो 1825 करोड़ हो गई है। मार्च 25 में 2184 करोड़ थी, यानी कि डाउनफॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि कंपनी की एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू काफ़ी फॉल हुई है। रीज़न ये है कि क्योंकि आईपीएल हुआ इस सीज़न में और आईपीएल में कंपनी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो एडवर्टाइजमेंट सारी आईपीएल की तरफ कंसंट्रेट हो रही थी जिन चैनल्स पे आईपीएल चल रहा था। तो जिस वजह से कंपनी को प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं मिले हैं। हालांकि ऐसा ही ट्रेंड आपको जून 2024 के अंदर भी नजर आएगा, बट टर्नओवर उससे भी शार्पली डिक्लाइन हुई है जून 24 के मुकाबले भी। और वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी उसका इंपैक्ट नजर आया है। परंतु पैट अगर आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट जून 2024 में जो 118 करोड़ था वो 144 करोड़ जून 25 में हुआ है। यानी कि टर्नओवर में डी ग्रोथ के बावजूद प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आई है। हालांकि मार्च के मुकाबले में ये कम हुआ है। अब रीजन बिंग पिछले साल की तुलना में इस साल क्योंकि अदर इनकम्स का फैक्टर अगर आप देखेंगे, पिछले साल जून 2024 में -17 था ये अदर इनकम, जो कि बढ़कर अब 25 हुआ है। यानी कि अदर इनकम्स के कारण कंपनी का प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव में आ गया है। पिछले साल के अच्छा ग्रोथ शो कर गया है पिछले साल के मुकाबले। हालांकि मार्च 25 के मुकाबले देखा जाए तो फिर अभी भी नीचे ही है। रीजन बिंग, अब कंपनी देखो, जब तक कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू सेटल नहीं हो जाते, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में आप जानते हैं एक टसल चल रही है क्योंकि 4% शेयर होल्डिंग लेके बैठे हैं पुनीत गोयनका जी, और वो अपनी स्टेक को बढ़ाना चाह रहे हैं जिसे शेयर होल्डर ने मना कर दिया है। तो जब तक ये स्टेक का इशू सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इधर दाएं और बाएं कहीं एक तरफ सेटल नहीं हो जाती, तब तक कंपनी में यही उथल पुथल चलती रहेगी। क्योंकि जब तक चाहे कोई भी प्रमोटर्स आ जाएं, चाहे पुनीत गोयनका या उनके पिताजी सुभाष चंद्र हो जाएं या फिर कोई भी और प्रमोटर्स आ जाए, बट एक प्रमोटर बनने से, एक प्रॉपर प्रमोटर बनने से कंपनी अपने ग्रोथ फेज में जा सकती है। अब ऐसी स्टेज की कंपनियों के साथ ना दो चीजें होती हैं। पहला, या तो मुझे लगता है कि पुनीत गोयनका ही अपनी स्टेक बढ़ाएंगे, जिसके चांसेस मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। दूसरा, ऐसी कंपनियां एक परफेक्ट केस बनती हैं होस्टाइल टेकओवर का। होस्टाइल टेकओवर मतलब पता भी नहीं लगने देंगे कि प्रमोटर के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी और ऐसी कोई कंपनी आकर इसे टेक ओवर कर जाएगी। तो मुझे ये दो चांसेस लगते हैं गोइंग फॉरवर्ड, और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बट फिलहाल कंपनी एक बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो अपने कुछ मैनेजमेंट इश्यूज या रिस्ट्रक्चरिंग्स वगैरह के कारण आज की डेट में डाउनफॉल पे है। बट गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं कि कितने ये इशू रिजॉल्व हो पाते हैं और किस तरीके से कंपनी अपने ग्रोथ पाथ पर लौट पाती है। थैंक यू, एंड हम आपको अपडेट रखेंगे यहीं पर। और अगर आप ऐसी और न्यूज़ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।